अरे मेरे बंदे, तू क्या समझता है कि दौलत ही तुझे खुशहाल बनाएगी? तेरा मालिक वह है जो तेरे दिलों के हालत से वाकिफ है, जिसने तुझे जमीन पर भेजा, तुझे सांसें दी, तेरा रिज्क मुकर्रर किया। फिर तू क्यों दौलत के पीछे भागता है, जैसे कि यही तेरी जिंदगी और तेरी मौत का फैसला करेगी। सुन, अमीर होना बुरा नहीं, लेकिन अपनी अमीरी पर घमंड करना बहुत बुरा है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपने हालात से मायूस होना बहुत गुनाह है। असली अमीरी जेब की नहीं, दिल की होती है। तेरी जेब में लाखों करोड़ों हो, लेकिन दिल में सुकून न हो तो तेरा क्या फायदा। और अगर तेरी जेब खाली हो लेकिन तेरा दिल रब की याद से भरा हो, तो समझ ले कि तेरा सब कुछ है। नेकी कर, किसी मजबूर की मदद कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी बेबस का सहारा बन। तू देखेगा कि तेरा मालिक तुझे ऐसी बरकत देगा कि तुझे समझ भी नहीं आएगा कि ये कहां से आई है। तू किसी को सहारा देगा, तेरी परेशानियों का हल खुदा किसी और रास्ते से निकाल देगा। तूने सुना है ना, जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर तू अपने हाथ से किसी का दुख हल्का करेगा तो याद रख, खुदा तेरे दुखों का हल्का करने के लिए फरिश्ता भेज देगा। लेकिन अगर तेरा दिल पत्थर बन जाए, तू दौलत की नशे में गुम हो जाए, गरीबी को देखकर नजरें फेर ले, तो याद रख ये दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी। तेरी तिजोरी खाली हो जाएगी, लेकिन तेरे अच्छे अमल कभी खत्म नहीं होंगे। जब तेरा वक्त आएगा, तेरा खुदा तुझसे तेरी दौलत का हिसाब नहीं मांगेगा, बल्कि तुझसे पूछेगा तुझे जो दिया था उसमें से किसी का हक अदा किया था। सोच, आज तेरे पास है, कल नहीं रहेगा। तू जमीन पर महल बना सकता है, लेकिन कब्र में सिर्फ 2 गज जमीन ही मिलेगी। तूने सोने के बिस्तर पर सोया होगा, लेकिन कल मिट्टी ही तेरा बिछौना बनेगी। इसीलिए अगर खुदा तुझे देता है तो उसमें से बांट। अगर तुझे ज्यादा मिला तो घमंड न कर, बल्कि शुक्र कर। अगर तुझे कम मिला तो शिकवा न कर, बल्कि सब्र कर, क्योंकि सब्र करने वाले से खुदा वादा करता है, मैं उनके साथ हूँ जो सब्र करते हैं। अब ये तुझ पर है, तुझे असली दौलत चाहिए या नकली? तुझे सिक्कों की खनक चाहिए या दिल की सुकून? तुझे दुनिया चाहिए या आखिरत की कामयाबी? फैसला तेरा है। एक गरीब मजदूर जिसका नाम अहमद था, हर रोज ईंट उठाने का काम करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और राजा की झलक होती। एक दिन उसी शहर के एक अमीर ताजिर हसन साहब ने अहमद को देखा। वह खुद बड़े बड़े व्यापारियों के मालिक थे, जिनके पास बेशुमार दौलत थी, मगर फिर भी उनके दिल में कभी सुकून नहीं था। हर वक्त उन्हें अपने पैसों के खो जाने का डर सताता, हर रात बेचैनी में गुजरती। हसन साहब ने अहमद से पूछा, तुम्हारे पास न अच्छा घर है, न अच्छे कपड़े और न ही अच्छी दौलत है, फिर भी तुम हमेशा इत्मीनान में कैसे रहते हो? अहमद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुकून दौलत में नहीं, अल्लाह की रजा में है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता हूँ। मुझे यकीन है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। हसन साहब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, वह सोच में पड़ गए। हसन साहब अहमद की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना गरीब दिखने वाला इंसान, जिसके पास रहने के लिए ढंग का घर तक नहीं, ऐसा कैसे कह सकता है कि वह सुकून में है। उन्होंने थोड़ी तल्खी से पूछा, अहमद, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती थी? अगर तुम्हारे पास ज्यादा दौलत होती तो तुम अच्छे कपड़े पहन सकते, अच्छा खाना खा सकते, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा सकते। अहमद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, साहब, मैंने भी ये सब सोचा था, लेकिन फिर मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। तब मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। हसन साहब थोड़ा गुस्से में बोले, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। जब भूख लगती है तब दौलत की अहमियत समझ आती है। जब बीमार पड़ते हो तब इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे के ये दुनिया नहीं चलती। अहमद ने सिर झुका लिया और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, साहब, आप सही कह रहे हैं कि पैसे के बिना दुनिया बहुत मुश्किल है चलाना, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता तो आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी आप बेचैन क्यों हैं? हसन साहब ठिठक गए। अहमद की यह बात उनके दिल को लग गई। वह पहली बार खुद से पूछ रहे थे, क्या वाकई मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश हूँ? अहमद ने आगे कहा, असली सुकून वहाँ है जहाँ दिल में अल्लाह की याद हो। मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मेहनत करना भी इबादत है, लेकिन मैं इस दौलत का गुलाम नहीं। मेरे पास जितना आता है उसमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सुना है कि सदका देने में बरकत बढ़ती है और तकलीफ़ें दूर होती हैं। हसन साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने खुद को हमेशा अमीर समझा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि शायद असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो अहमद के चेहरे पर नजर आ रहा था।
अहमद ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, साहब, अल्लाह ने हमें दौलत दी या ना दी, सुकून सिर्फ उसी की याद में है। अगर दौलत कमाने में ही जिंदगी बिता दी तो आखिर दिल में सुकून कब मिलेगा? और दिल में सुकून ना मिले तो क्या फ़ायदा? हसन साहब पहली बार अपने अंदर एक सवाल महसूस कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन वो खुश नहीं थे। क्या उन्हें भी अपने दिल का सुकून पाने के लिए कुछ बदलने की जरूरत थी?